गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट, जो कि वर्कशीट नंबर 13 है, जो डेट 10 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम लास्ट 2-3 वर्कशीट से हम ये करते आ रहे हैं चर वाले रैखिक समीकरण। आज चलिए हम बात करते हैं महिमा और श्वेता की बातचीत। ये दोनों कुछ बातचीत कर रही हैं। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी तो श्वेता ने क्या कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं। बेटा सम संख्याएं पता है ना आपको, जो दो से डिवाइड हो जाती है, दो से कट जाती हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक है। क्रमागत मतलब लाइन से लगातार। दोनों की आयु का योग 30 है और दोनों को जोड़ के उनकी एज कितनी बनती है, 30 बनती है। तो बताओ कि उस उम्र कितनी है, उसकी उम्र कितनी है। तो महिमा जो थी उसने अनुमान लगाया। उसने सोचा कि एक की एज 10 है और एक की 20 है, दोनों का जोड़ के 33 हो गया। लेकिन 10 और 20 सम संख्या है, ये भी सही है, पर 10 और 20 क्रमागत संख्या नहीं है। क्रमागत मतलब लाइन से नहीं आ रही हैं, तो ये गलत है। फिर उसने सोचा एक की 18 साल है, एक की 12 साल है, तो उनको जोड़ के भी 30 आ रहा है, लेकिन 18 और 12 क्रमागत कम सम संख्या नहीं है, तो ये भी गलत है। फिर उनके जो अध्यापिका थी उन्होंने उसको सॉल्व करने का मेथड बताया कि हम मान लेते हैं जो श्वेता की एज थी वो 2x थी। 2x क्यों थी? क्योंकि श्वेता की उम्र एक सम संख्या है। देखिए सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, यानी कि ये 2 से गुणा होती है, तो इसलिए हमने इसको कितना लिया, 2x ले लिया। और उसके भाई की उम्र कब होगी, तो 2x + 2। 2x + 2 की होगी, जो हमारी सम संख्या होती है उसमें हम जब 2 जोड़ते हैं तो ही हमें आगे वाली संख्या मिलती है। ठीक है, लाइन से देखो 2 जोड़ेंगे तो आगे वाली सम संख्या मिलती जाएगी। तो हमने उसके भाई की उम्र मान ली 2x + 2 और श्वेता की 2x मान ली। उसने कहा कि उन दोनों की एज को जब जोड़ते हैं तो 30 आता है। अब हम इसको जोड़ते हैं, 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x + 2 = 30। 2 को उधर लेके जाएंगे, 30 में से 2 माइनस करेंगे, 28 आएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4x = 28 है। 4 को भी हटाना पड़ेगा, 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 4 को 28 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7। अब x की वैल्यू 7 है, तो श्वेता की एज क्या थी, 2x, यानी कि 2 गुणा x की जगह 7 रखेंगे, 14। श्वेता की उम्र कितनी हो गई, 14। अगर उसके भाई की उम्र भी पूछते हैं तो हम 14 में 2 को जोड़ देंगे तो 16। उसके भाई की उम्र कितनी आ जाएगी, 16। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रवीण के पास एक गुल्लक है जिसमें 180 रुपये हैं। उसने दक्ष से कहा इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, और जो 2 रुपये के सिक्के हैं उनकी जो संख्या है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की दुगनी है, डबल है। बताओ 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो हम मान लेते हैं जो गुल्लक है उसमें 5 रुपये के सिक्के XS हैं और जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 2S हैं। उससे डबल बताए थे ना उसने, इसलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 के सिक्के, तो 5x हो गया, S + 2 × 2S डबल है, इसलिए हमने 2 ले लिया। ठीक है, 2 रुपये के सिक्के थे तो 2S हो गया, 5 रुपये के सिक्के तो S। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार ये हमने कर लिया। टोटल कितने पैसे थे, 180 रुपये थे। तो अब आप देखिए 5S का 5S रहेगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे 4S हो जाएगा आपका, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9S हो गया बराबर 180। 9 को भी हटाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ S चाहिए। तो 9 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो S आएगा 20। 20 आए, यानी कि 5 रुपये के सिक्के कितने थे, 20, और 2 रुपये के सिक्के उससे डबल थे, तो 20 को 2 से गुणा कर देंगे, 40 सिक्के आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वीना ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले, गलत जवाब देने पर 1 अंक कट गया। यदि वीना ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो तो उसे कुल 80 अंक आए। तो अब कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत दिया। ठीक है, मान लेते हैं हमने कि उसके जो सही जवाब थे वो J थे। आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, J मान लिया। गलत जवाब जो थे, अब सही 50 में टोटल थे, 50 में से सही को निकाल देंगे तो गलत निकल जाएगा, 50 - J। सही जवाब देने पर कितने अंक मिलेंगे, 4 लिखेंगे, गलत पे 1 अंक कटेगा। कुल अंक उसके कितने आए, 80 आए। तो ये हमारी इक्वेशन उन्होंने बना दी है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको देखिए मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है। आपको J की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा, 4J + 50 - J = 80। 4J में से 1J गया तो क्या बचा, 3J बचा, और 50 को हम इधर लेके जाएंगे, प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, 80 में से 50 गया 30। अब हमें J अकेला चाहिए, 3 क्या हो रहा है, इसके साथ गुणा हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 3 से 30 कटेगा बेटा, 10 आएगा। तो आपका J क्या आ गया, 10। यानी कि उसने जो सही जवाब दिए थे वो 10 सवालों के सही जवाब दिए थे, और गलत सवाल के कितने हुए उसके, जब उसने टोटल 50 क्वेश्चन किए तो 50 में से उसके 10 सही थे, तो वही 50 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 40 उसके गलत थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं के योग
343 है। दोनों क्रमागत संख्याएं बताइए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लाइन से। ठीक है, अब 7 से विभाजित कौन सी संख्या हो सकती है जो 7 के पहाड़े में आती है। ठीक है, तो हमने पहले मान लिया कि पहली जो संख्या है वो x है और दूसरी संख्या x+7। x+7 क्यों मानी? मान लीजिए कोई एक संख्या हमारे पास 14, वो 7 से विभाजित हो रही है, यानी कि 7 से भाग हो रही है, कट जा रही है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 21 आएगी। तो 21 जो आएगी वो 7 जोड़ने पे तो आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने दूसरी संख्या क्या मान ली? x+7 मान ली। अब इन्होंने बोला इन दोनों का जो जोड़ है वो 343 आएगा। बहुत ईजी है। अब x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 7 = 343। 7 को इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 2x = 343 - 7। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको भी किया हुआ है यहाँ पे। 343 - 7, 2x = 3, 2 को भी इधर लेके जाएंगे। हमें कुछ भी नंबर साथ में नहीं छोड़ना है x y z के। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आ गया 168। x की वैल्यू आई है 168। तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 168। दूसरी संख्या में 7 जोड़ने पे मिल रही थी, तो 168 में 7 जोड़ेंगे 175। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 175। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज़ करना भूल गई हूँ, यहाँ पे जाँच करना भूल गई हूँ। इसको आपको जाँच भी करना है। तो आप जाँच कैसे करेंगे? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये वाली जो संख्या होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाली होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम x+7 है, इसमें आप x की जगह 168 रखेंगे क्योंकि हमारा 168 आया था। 168 + 7, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 343, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है, दोनों साइड्स हमारी बराबर आनी चाहिए तभी सही होता है। तो आप जाँच में यहाँ से आंसर कर लीजिएगा। मैंने वो लिखना भूल गई हूँ, तो ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।